नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बात किया था 4.1 द्विघात समीकरण का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 का हमने जवाब पा लिया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सवाल का 3 और 3 सवाल नंबर आपका है। इनमें क्या करना है इनको बताते हैं। जितनी मैंने वीडियो मैथ में डाला है 10th के लिए पूरी की पूरी वीडियो आप देखिए, क्योंकि 10th में सबसे इंपॉर्टेंट और वही वीडियो मैंने डाला जो एग्जाम में हर साल आने की संभावना बढ़ जाती है या आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बातें कर लिया करते हैं। सबसे पहले प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 में जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण, इनको जांच करना है पूरे समीकरण चारों को कि क्या इनमें द्विघात समीकरण है या नहीं है। जो है जांच कीजिए, जो नहीं है उसको भी बताना है कि क्यों नहीं है। तो चलिए पहला सवाल हम लेते हैं। पहला सवाल हल के लिए लेते हैं। पहला सवाल क्या दिया है हम पढ़ के सुनाते हैं। 4x + 10 = x² = 10, यानी कि 4x + 10 - x² = 0। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि इनका 3 भाग है। 3 भाग मतलब द्विघात समीकरण में है, तो इनको सही मान में रखना है। सही मान में कौन? तो x पर स्क्वायर पहले, यानी कि यहां रखेंगे x पर स्क्वायर, फिर हमारा माइनस है तो रखेंगे माइनस। अब आता है bx यानी कि 4x, यानी कि हो जाएगा हमारा 4x और प्लस c की वैल्यू यानी कि 10 = 0। अब a अशुद्ध मान था, अशुद्ध मान से हमने बना दिया शुद्ध मान और यहां लिखेंगे इसके बाद से कि तुलना करने पर, कि तुलना करने पर द्विघात समीकरण। अब यहां लिखेंगे क्या हम? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का सबसे पहले तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता क्या है? तो ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 और a की वैल्यू, तो a की वैल्यू x यानी कि हम 1 मान लेते हैं, और b की वैल्यू, तो b की वैल्यू 4 यानी कि माइनस है तो -4, और c की वैल्यू 10। आपका देखिए a = 1, b = -4, c = 10 मिल गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि 3x - 8 = 0। ये तो आपका अशुद्ध मान है, क्योंकि इनमें द्विघात समीकरण नहीं दिया है। तब नहीं दिया तो क्या करेंगे? लिखेंगे यहां पर कि तुलना करने पर, यहां लिखेंगे कि तुलना करने पर। जब इनकी तुलना करते हैं तो डायरेक्ट यहां लिखेंगे कि द्विघात समीकरण। और हमने आपको बताया कि द्विघात समीकरण का सबसे पहले आपको सूत्र याद करना है। सूत्र होता क्या है? तो ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। a का मान, तो a का मान तो मैं दिया नहीं है क्योंकि x पर स्क्वायर पहले होना चाहिए, है नहीं, तो इसको मान लेते हैं हम 0। क्या मानते हैं? 0 मान लेते हैं। 0 के बाद से यहां लगा दीजिए प्लस, देखिए प्लस है। b की वैल्यू यानी कि पूरी की पूरी मान आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख दीजिए, आप डायरेक्ट ऐसे लिखते रहिए कि a बराबर कितना, तो a बराबर दिया नहीं है तो 0 मान लीजिए। अब b है, b की वैल्यू कितनी, तो आपको पता है कि 3x आता है यानी कि b = 3। अब c की वैल्यू, तो c का 8 है यानी कि पहले माइनस है तो -8 आपका आंसर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इस सवाल को तीसरा वाला भी सवाल आप ऐसे करेंगे। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? 6x पर स्क्वायर = 9, तो 6x पर स्क्वायर = 9। और यहां पर आपको समीकरण नहीं दिया क्योंकि दो ही मान है, आपको bx की वैल्यू नहीं दिया, c की वैल्यू सिंपल हो जाती है। 6x की स्क्वायर यानी कि ax² हो जाती है, बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे डायरेक्ट आप कि तुलना करने पर, और इसके बाद से लिखेंगे आप द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का सूत्र ही लिखेंगे, बराबर एक काम करेंगे आप, तो ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। ax पर स्क्वायर माने a का मान, a का मान कहां, तो देखिए 6 है तो लिखेंगे 6। फिर का मान दे दीजिए b की वैल्यू,
तो bx की वैल्यू तो दिया नहीं है यहीं कहीं, तो लिखेंगे b का मान मान लेते हैं, नहीं दिया है तो 0 मान लेते हैं। अब c की मान दिया है तो बराबर के बाद से दिया है तो यहाँ प्लस है, बराबर के बाद से अंक लाएंगे माइनस, तो प्लस और माइनस तो -9 आपका हो जाएगा सी का मान। इसके बाद जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिद्ध करो कि 9x पर स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 बराबर 7x पर स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 एक द्विघात समीकरण है। इतना लॉन्ग सवाल है लेकिन बहुत छोटा है। कैसे? आपको दो समीकरण दिया है, पहला यहां से लेकर यहां तक और दूसरा समीकरण आपको यहां से लेकर यहां तक दे दिया है। सबसे पहले जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले आप कि दी गई समीकरण, क्या लिखेंगे आप? दी गई समीकरण, दी गई समीकरण। समीकरण में पहला वाला समीकरण से लेकर दूसरा वाला आप उतार दीजिए नीचे, वैसे लिख दीजिए सेम टू सेम। तो 9x पर स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 बराबर 7x पर स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9, सेम टू सेम मैंने दोनों उतार दिया। अब क्या करेंगे, अब एक समीकरण से पहला लेंगे तो दूसरा जब लिखेंगे तो समीकरण नंबर दूसरा से लेंगे। कैसे? 9x है तो लिखेंगे 9x पर स्क्वायर। अब इनको छोड़ते हैं, अब दूसरा में से पहला लीजिए तो बराबर हटाएंगे तो लगेगा माइनस और हो जाएगा 7x पर पावर 2। अब इनमें से पहला तो इनमें से पहला लिए, अब इनका पहला दूसरा छोड़िए, अब आइए पहले से लीजिए दूसरा, तो यहां लिखेंगे आप प्लस 9x। अब पहला का दूसरा लिए तो दूसरे में के भी दूसरा लेंगे तो प्लस है, बराबर हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी कि -9x। अब पहला में से लीजिए तीसरा तो प्लस 7, अब दूसरा में से लीजिए तीसरा यानी कि -9। एक बार और समझिए, अगर पहला के पहले लेते हैं तो दूसरा में के पहला लीजिए, पहला का दूसरा लेते हैं तो दूसरे समीकरण का पहला लीजिए दूसरा, और समीकरण नंबर पहले से तीसरा लेते हैं तो समीकरण नंबर दूसरे का भी आपको तीसरा लेना है, यानी कि एक पहला दूसरा पहला, एक दूसरा या दूसरा पहला। इसके बाद से क्या करेंगे आप, आपको पता है कि 9 - 7 है तो 9 में 7 जाए कितना बचेगा, यानी कि 2x पर स्क्वायर बच गया। इनके बाद से प्लस और माइनस तो लेंगे माइनस। अब 9 में से 9 जाए कितना बचेगा, तो यहां बचेगा 0x। अब यहां क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां लिखेंगे प्लस। अब 7 में से 9 जाए तो 7 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा -2, तो माइनस और प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, छोटे में से बड़ा घटाएंगे -2 तो -2 है तो इस प्लस को हटा देंगे तो यहां लिखेंगे -2 और 2x पर स्क्वायर -0x - 2, और आप लिखेंगे कि यहां x का अधिकतम जो x है, x की अधिकतम जो घात होती है ना वो कितना है, तो x की अधिकतम घात देखिए आपका 2 है तो लिखेंगे x की अधिकतम घात आपका 2 है। और इतना बड़े सवाल को छोटे क्रम में मैंने लगा कर दिखा दिया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि क्वेश्चन संख्या 5 क्या कह रहा है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 आप एक बार पढ़ के सुनाते हैं। जांच करो कि समीकरण x - 1/x बराबर 6 एक द्विघात समीकरण है नहीं, मतलब वो इन समीकरण को द्विघात समीकरण है नहीं। आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में, बार पढ़िएगा कि जब बटे में कोई चीज आता है ना तो उसको द्विघात समीकरण नहीं मानते। समीकरण वो समीकरण होते हैं जो सीरीज वाइज नंबर से हो और लाइन से होती है, जैसे x पर स्क्वायर प्लस 4x - 6 बराबर 0 को ही समीकरण बोलते हैं और यह का समीकरण नहीं है। कैसे नहीं है चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे आप कि दी गई द्विघात समीकरण, सबसे पहले लिखेंगे आप कि दी गई द्विघात समीकरण,
और द्विघात समीकरण आपका दिया क्या है, तो कहेंगे x माइनस 1 अपान x बराबर 6, इतना दिया आपको। इनको सबसे क्रम में जब रखेंगे तो कैसे पाएंगे, चलिए दिखाते हैं। x का गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा x पे पावर 2 माइनस 1 तो हो जाएगा -1 और पूरे का बटे, और जो हर x है तो हर उतार देते हैं और बराबर 6 को 6 लिख देते हैं। ध्यान से समझिएगा, x का x में गुणा, x पे पावर 2 x दो बार, -1 को -1, नीचे जितना हर रहता है नीचे लिख देते हैं x और बराबर 6 का 6, सिंपल हो जाता है। इसके बाद से x पे पावर 2 तो चलेंगे x पे पावर 2 -1 x से x पे पावर 2 कैसे, तो हो जाएगा x गुणे x माइनस 1 बटे x, एक x से x काट दिया तो बचा x माइनस 1, तो देखिए x माइनस 1 पावर पे, अब बराबर 6 है तो यहाँ कितना ले लेंगे, तो ले लेंगे यहाँ पर हमने बराबर 6x, यानी कि डायरेक्ट ऐसे देख कीजिए कि x पर स्क्वायर माइनस 1 यहाँ लिख दिए और इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी कर सकते हैं, तो 6x को 6x भी लिख सकते हैं। तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा क्या है कि इनकी मल्टीप्लाई इनमें, इनकी मल्टीप्लाई इनमें, तो इनको बोलते हैं तिर्यक गुणा। तो ऐसे कर लीजिए। इनके बाद से नीचे जब आएंगे तो x पर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे x पर स्क्वायर, फिर माइनस 1 है, 1 बराबर हटेगा तो लिखेंगे माइनस 6x बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 0। इनके बाद से x पे पावर 2, x पे पावर 2 आपको पता है द्विघात समीकरण होता है ax पर स्क्वायर स्क्वायर माइनस bx, तो bx माने 6x यानी कि 6x माइनस c यानी कि 1 और 1 बराबर 0, तो x पर स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 बराबर 0, और जब समीकरण आती है तो इसको बोल दीजिएगा समीकरण नंबर 1। और यहाँ लिखेंगे हम कि समीकरण 1 की तुलना करने पर, किसकी तुलना करने पर, तो समीकरण 1 की तुलना करने पर, और इसके बाद यहाँ लिखते हैं द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण जब लिखा करते हैं तो इनका सूत्र भी लिखते हैं ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब a की वैल्यू तो x है, यानी कि a बराबर x को मानते हैं 1, इसके बाद b की वैल्यू तो b का 6 यानी कि माइनस में है तो b बराबर -6, c का 1 यानी कि माइनस में है तो यहाँ लिखेंगे c बराबर -1, और हम लोग का आसानी से सवाल लग जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बताएं वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो आप पढ़िए और अच्छे नंबर पाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।